आइए फिलिप्पियों अध्याय 4 आयत 13 देखें। यह लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह लिखा है, मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ संभव बनाया, हमें आमंत्रित किया और एक टीम के रूप में हमें जोड़ा। वास्तव में परमेश्वर के लिए हम एक टीम के रूप में बहुत कम मददगार हैं, लेकिन वे हमसे प्रेम करते हैं और हमें एक अवसर दिया है। सभी लोगों, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, वे सभी कार्य कर रहे हैं जो हम अपनी शक्ति और क्षमताओं से नहीं कर सकते, और हमें ऐसे स्वर्गीय पुरस्कार पाने का अवसर दे रहे हैं। क्या हमें सच में उनका आभारी नहीं होना चाहिए? सभी लोगों, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उनके वचनों पर भी विश्वास करना चाहिए। मैं परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करता हूं, और आप सब भी करते हैं, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब से हमें कहना चाहिए, आई कैन डू एवरीथिंग। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता। हमें ऐसी बातें कभी नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इस पर विश्वास करने से हम कितने खुश और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा से अपनी लाठी लाल समुद्र की ओर बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने यहोशू को यरीहो जीतने के लिए केवल 7 बार घूमने की आज्ञा दी। यरीहो पर विजय यहोशू की शक्ति से नहीं हुई थी, न ही लाल समुद्र मूसा की शक्ति से 2 भागों में विभाजित हुआ था। उन्होंने बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और ठीक वही किया जो उन्होंने करने को कहा था। तो फिर आज परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी है? आइए मत्ती अध्याय 28 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जब हम जाते हैं तब हम सब शिक्षक बन जाते हैं। सब जातियों के लोग हमारे चेले बन जाते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। परमेश्वर ने मूसा को अपनी लाठी लाल समुद्र की ओर बढ़ाने और यहोशू को 7 बार घूमकर चिल्लाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने हमसे कहा, जाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सभी लोगों, आप, मैं, हम सब परमेश्वर और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये बातें पूरी होंगी या नहीं। संदेह करना ही इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है, और इसलिए वहां परमेश्वर का प्रबंध काम नहीं कर सकता। मरकुस अध्याय 9 आयत 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं तब अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन बिना विश्वास के कार्य करने पर बुरे परिणाम ही मिलते हैं। विश्वास से आगे बढ़ने पर कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य देते हैं। सभी लोगों, यह सब कुछ उन परमेश्वर की शक्ति से पूरा होता है जिन्होंने उजाद स्थान में मन्ना दिया और अपनी सामर्थ्य से लाल समुद्र को विभाजित किया। हमारे लिए इम्पॉसिबल शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें इम्पॉसिबल शब्द को वैसे ही विभाजित करना है जैसे लाल समुद्र को विभाजित किया था।
जब हम इसे विभाजित करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? आई एम पॉसिबल, है ना? परमेश्वर हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने की शक्ति देते हैं। ये कितना अद्भुत है! परमेश्वर में सब कुछ संभव है। इसलिए सुसमाचार का प्रचार हमेशा परमेश्वर पर विश्वास के साथ करना चाहिए, न कि अपनी क्षमताओं पर, क्योंकि वह इम्पॉसिबल होगा। यह आशा करते हुए कि सिय्योन की सभी संतानें परमेश्वर को कभी नहीं भूलेंगी और हमेशा उन्हें अपने मन में रखेंगी, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।